सदन में आज हलचल की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के विधानसभा सदन में आज हलचल तेज रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के इतिहास में पहली बार एक नई परंपरा शुरू की है। राज्यपाल के अभिभाषण वाले दिन ही सरकार ने बजट पेश कर दिया। सीएम धामी ने 1,11,703.21 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट सदन के पटल पर रखा, जो कि पिछले साल के मुकाबले 11.41% ज्यादा है। हालांकि सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जाहिर करते हुए सदन से वॉकआउट किया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में डिजिटल उत्तराखंड की तरफ कदम बढ़ाते हुए कदमों की तारीफ की। उन्होंने बताया कि राज्य के 11 नगर निगम में अब स्ट्रीट लाइट मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जा रहा है। यही नहीं, स्वच्छता को लेकर सरकार काफी गंभीर है और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के साथ साथ स्वच्छ भारत 2.0 के तहत 993 नए व्यक्तित्व शौचालय बनाए जाएंगे। 6 निकाय के लिए खास सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान भी तैयार हो रहा है ताकि शहरों को स्मार्ट बनाया जा सके। बजट में उत्तराखंड को क्या कुछ मिला है, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। ईजा बोई शगुन योजना 14.13 करोड़ रुपए इसके लिए। मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना 25 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना 15 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री बाल एवं महिला विकास निधि 8 करोड़ रुपए का प्रावधान। अनुसूचित जातियों को 2400 करोड़, अनुसूचित जनजातियों को 746.75 करोड़, अल्पसंख्यक को 98 करोड़। अटल आयुष्मान योजना के लिए 600 करोड़ का प्रावधान। साथ ही खाद्यान्न योजना के तहत 25 करोड़, पीएम आवास योजना के लिए 298.45 करोड़, पीएम आवास के लिए 56 करोड़, ईडब्ल्यूएस के लिए 25 करोड़, परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा को 42 करोड़। विकसित एवं एकीकृत हैं। स्थायी निवास, जातीय आय और रोजगार पंजीकरण से जुड़े लगभग 1.17 करोड़ से अधिक प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं। अध्यक्ष जी, नई सोच का एक सशक्त उदाहरण यह है कि हम युवाओं के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण, स्पोर्ट्स एवं कौशल विकास आदि के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। देव कृपा से पास हमारे घने जंगल, निर्मल जल, इसके साथ हमारी शक्ति, हमारे युवाओं का आत्मबल। इसी क्रम में देवभूमि उद्यमिता योजना उत्तराखंड का उल्लेख कर रहा हूं। इस योजना से कॉलेज कैंपस को ही नवाचार और स्टार्टअप की प्रयोगशाला बनाया गया है। हमारा उद्देश्य है कि हर विद्यार्थी सिर्फ नौकरी प्रार्थी नहीं बल्कि नौकरीदाता और नव प्रवर्तक बनकर उभरे। उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या है पलायन को रोकने के लिए सरकार ने पर्यटन और स्वरोजगार को हथियार बनाया। राज्यपाल ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के जरिए स्थानीय लोगों को अपने ही गांव में रोजगार देने की कोशिश है ताकि लोग पहाड़ ना छोड़ें। इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में बसावट बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है ताकि सामरिक दृष्टि से भी राज्य मजबूत रहे। सीएम धामी ने कहा कि हम संकल्प से सिद्धि की ओर निरंतर अग्रसर हैं। हमारा विकल्प रहित संकल्प है। हम जनादेश को मानते हुए सबके विकास के तहत काम कर रहे हैं। हम समग्र विकास, आत्मनिर्भरता, नवाचार, कौशल विकास, पारदर्शिता को मार्गदर्शक सिद्धांत मानकर सुनियोजित दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट हमारी समाज के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसकी शानदार उपलब्धियों को साझा किया। इस अवसर पर अनेक महत्वपूर्ण भविष्यगामी योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी किया। प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक चुनौतियों के बीच भी पिछले 25 वर्षों में हमने मातृशक्ति, युवा शक्ति, कर्मठ अन्नदाता एवं उद्यमों की सक्रिय सहभागिता से विकास, सुशासन और जनकल्याण के मानक स्थापित किए। जेल गए अथवा राज्य आंदोलन के दौरान घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह ₹6000 से बढ़ाकर 7000 तथा जेल या घायल श्रेणी से भिन्न अन्य राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 4500 से बढ़ाकर 5500 किया जा चुका। वही बजट में भविष्य की तकनीक यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी जगह बनाई गई है। आईटीडीए के तहत एक नया विभाग बनाया गया जो कि एआई को प्रोत्साहित करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव की तैयारी है, जहां पर छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़कर उन्हें ग्लोबल मार्केट के लिए तैयार किया जाएगा। डिजिटल उत्तराखंड पोर्टल के आने से सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता आई और अब पहाड़ के दूर दराज के इलाकों में भी सरकारी सुविधाओं का बेनिफिट लेना आसान हो गया। सीएम धामी का ये बजट साफ तौर से विकास और तकनीक का मिश्रण है। बजट में 11% से ज्यादा की बढ़ोतरी
ये साफ तौर पर दिखाती है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक सुविधाओं पर बड़ा निवेश करने जा रही है। एआई और डिजिटल गवर्नेंस पर जोर देना युवाओं को लुभाने की कोशिश है, जबकि होम स्टे और सीमांत क्षेत्रों पर फोकस करना राज्य की पुरानी पलायन की बीमारी का इलाज ढूंढने जैसा है। हालांकि पहले ही दिन कांग्रेस का वॉकआउट करना ये संकेत देता है कि विपक्ष इस भारी भरकम बजट के जमीन पर उतरने को लेकर सवाल उठाएगा। राजनीतिक रूप से ये बजट धामी सरकार की सशक्त उत्तराखंड वाली छवि को और मजबूत करने का प्रयास है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि पहाड़ के आखिरी गांव तक ये सुविधाएं कितनी जल्दी पहुंच पाती हैं।